आराम से भाई, आराम से बैठ के बात करेंगे। अरे पहले का भी पैसा नहीं दिया, आराम से उठा लो सारा सामान यहाँ से, उठा लो। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक के लिए स्ट्राइक। स्ट्राइक। कोई स्ट्राइक नहीं होगी, शूटिंग होगी, शूटिंग। मैं यहाँ बैठती हूँ और देखती हूँ मुझे कौन हटाता है। नताशा रिलैक्स, नताशा मेरी बात सुनो, इनसे मत उलझो। नताशा देख क्या रहे हो, खींच लो कुर्सी, हटो, चेयर दो। मैं नहीं हटूंगी। अरे शराफत से बोलो। नहीं, मैं नहीं हटने वाली। नताशा, आर यू ओके? तुम ठीक तो? लड़की से कैसे पेश आते, तुम्हें तमीज नहीं है? एक दूर क्या? पहले तो मैंने शराफत से ही उठने बोला था ना। ए हीरो, तू प्रोड्यूसर है क्या? प्रोड्यूसर है तो नहीं ना, तू सिर्फ अपनी हीरोइन की डेट संभाल। देखो कपाड़िया साहब, अपने इस हीरो को समझा लो कि जरा पीछे हटके रहे। अगर मेरे आदमियों को गुस्सा आ गया ना तो फिर मैं भी नहीं संभाल पाऊंगा। अरे क्यों आकाश भाई, यह मामला गर्म है और आप कहाँ तड़का मार रहे हो? कपाड़िया साहब, ये लोग करो, हूँ बात कर तू ना, आराम से बात करेंगे ना, आराम से बैठ के। केम आ जाओ अभी। पैसा है, पिछले शो का भी पैसा नहीं मिला। ऐसा थोड़ी होता है यार। नहीं, कुछ नहीं होगा। अरे सवाल ही नहीं होता कुछ करने का। माय मेकअप बॉक्स, ये सब कुछ इस कपड़िया की वजह से हुआ। अगर मजदूरों को पैसे नहीं मिलेंगे तो घर कैसे चलेगा उनका? उनकी पेमेंट क्यों रोकी? अरे यार, अभी तो मैंने शूट एंजॉय करना शुरू किया था, अभी पैसे आने लगे थे और अभी शूटिंग बंद हो गई। तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है, जाओ यहाँ से। जब शूटिंग स्टार्ट होगी तुम्हें बता दिया जाएगा, तब तक के लिए तुम्हारी छुट्टी। रिलैक्स नताशा, अभी सबसे पहले हमें कपाड़िया से बात करनी पड़ेगी। इन सब का पेमेंट करवाना पड़ेगा और शूट शुरू करवाना पड़ेगा। हाँ, जल्दी शूट स्टार्ट करवाओ। चलो तुम। माय गोल्डी, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें। 2 महीने हो गए, प्रोड्यूसर ने अभी तक सैलरी नहीं दी। मुझे तो लगता है हमें आज से स्ट्राइक कर देनी चाहिए। जब तक पैसा नहीं मिलेगा हम लोग काम नहीं करेंगे। हाँ सही बात है। अरे मेरे भाई, स्ट्राइक करने के लिए भी तो पैसा चाहिए, बोलो। आप लोगों की बातें सुनकर लग रहा है आप लोग काफी मुश्किल में हैं। ये पैसे ले लीजिए। अरे क्यों रख लें, और आप हमें पैसा क्यों दे रही हैं? मैं भी यहाँ आप लोगों की तरह एक वर्कर हूँ, बस मेरी मजबूरी अलग है। और ये पैसे मेरे किसी काम के नहीं हैं, ये आप सब लोगों की मेहनत के पैसे हैं। आप लोगों को इस स्ट्राइक के लिए पैसे की ज़रूरत है ना, ज़रूर कीजिए स्ट्राइक। अपने हक के लिए हमें लड़ना चाहिए। आपकी इस लड़ाई में ये पैसे आपके काम आएंगे। प्लीज़ रख लीजिए। हम आज से ही स्ट्राइक करेंगे। आज से ही स्ट्राइक करेंगे, आज ही करेंगे, आज ही करेंगे। जब तक ये स्ट्राइक चलेगी मैं नताशा से वो सबूत ले लूंगी जो उसने बाकी खिलाफ तैयार किए हैं। पैसे, चोरी, चोरी आई, हमारे कमरे में चोरी हो गई। अरे पैसे चुरा कोई लेकर गया। अरे हम तो लूट गए, बर्बाद हो गए। आई सुन तो ले। अरे तेरे पैसे कोई चोरा कर लेकर गया है। बैठ। शांत रहना एकदम। हाँ, अरे कैसे शांत हूँ, कमरे में चोरी हो गई है। 1 लाख रुपए चुरा के कोई लेकर गया है। 15 शांत आई, शांत। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, पैसे चोरी नहीं हुए हैं, मैंने खुद वो 1 लाख वापस किए। तेरी तबीयत ठीक है ना? क्या मतलब वापस करके आई? हाँ आई। पर क्यों आई? क्योंकि वो पैसे हमारे थे ही नहीं। अरे पर वो तो लॉटरी निकली थी ना। आई, वो लॉटरी लगी थी लेकिन हमें नहीं लगी थी, वो लॉटरी किसी और को लगी थी। गलती से किसी और के पैसे हमारे पास आ गए, इसीलिए मैंने वापस कर दिए। अरे देवा, हाथ तो आया पर मुंह को ना लगा। कोई बात नहीं आई। ये है ना
हमारे पास मेहनत की कमाई, ये ले, तू रख ले, खर्च कर ले। ये तो सिर्फ 5 है, बाकी के 5? बाकी के ना मुझे किसी ज़रूरी काम के लिए चाहिए। अरे ये बार बार पैसे गिनने से थोड़ी ना बढ़ जाएंगे पैसे। क्या करूं यार, ये DSLR कैसे खरीदूं? हेलो 9:35 मैं तुम्हारी कॉल का वेट कर रहा था। लिसन, I'm really sorry. I'm sorry. Okay, I'm sorry. अब मैं दोबारा तुमसे कभी नहीं बोलूंगा मिलने का। प्लीज प्लीज तुम नाराज मत होना और प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि मैं तुमसे मिलने के लिए बोलूंगा और तुम्हें इतना बुरा लगेगा कि तुम मेरा फोन भी नहीं उठाओगी। I'm really sorry. इतना सॉरी बोलोगे तो कहीं मेरा फोन ही ना पिघल जाए। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं तो बिजी थी, फोन नहीं उठा पाई, वरना तुमसे नाराज मैं कभी हो सकती हूँ। You're fine, right? वैसे बाय द वे तुम जानती हो मेरे फोटोग्राफी पेज पे ना 30,000 फॉलोअर्स हो गए। आश्चर्य तुम्हें हो रहा होगा, लेकिन मुझे नहीं हो रहा। मैं तो कॉन्फिडेंट भी तुम्हारे लिए, इसीलिए तो तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। बस आ गया होगा दरवाजे पर। गिफ्ट? तुम क्या हुआ? वो तुम्हारे लिए ये कोई पार्सल छोड़ गया था, वही देने आई हूँ। ठीक है, जाओ। पैसे? ये पैसे किस लिए? वेबसाइट पर फोटोज देखी, कमेंट्स पढ़े लोगों के। कई लोगों ने कहा कि तुम्हें प्रोफेशनल कैमरा लेना चाहिए, तो मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे इतनी पैसों की जरूरत थी? कैमरा खरीदने के लिए तो अभी 5,000 कम पड़ रहे। क्या करूं? किसी दोस्त से उधार ले लूं? लेकिन किससे? दोस्तों को तो सब पता चल जाता है। अच्छा है ना कि तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तुम्हें पता है मैं ना बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम जैसी दोस्त मिली। बट यार मैं ना ये पैसे नहीं ले सकता। क्यों? अगर कोई और दोस्त होता तो भी नहीं लेते। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरी 2 शर्तें। पहली ये कि ये पैसे उधार रहे, मैं इनको जरूर लौटाऊंगा। ओके? और दूसरी शर्त? और दूसरी ये कि अभी ना सही, जब भी तुम्हें ठीक लगे, तुम्हारा दिल करे, हम जरूर मिलेंगे, क्योंकि मैं ना अपनी इस दोस्त से मिलना चाहता हूँ और तुम मेरे लिए ना दोस्त से भी कहीं ज्यादा हो। देखो तुम जैसी भी हो मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। So promise me, तुम मुझसे मिलोगी ना? ठीक है, कल 10:55 और जगह मैं बताऊंगी। 10:55 या? Done. Okay, good.
सुर्ख वाला सोज वाला फैज वाला लव होता है जो लव से ज्यादा वैसे वाला लव, इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। मेरी नींद जैसे पहली बार टूटी है, आंखें मल के मैंने देखी है सुबह। हुई धूप ज्यादा लेके तेरी रोशनी दिन चढ़ा। इश्क वाला लव। हुआ जो दर्द भी तो हमको आज कुछ ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। ये क्या हुआ है क्या खबर यही पता है ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। अगर ये उसको भी हुआ है फिर भी मुझको ज्यादा हुआ, इश्क वाला लव। हेलो। तुम? हाय, आज मेरा नाम 10:55 है। अब खड़े क्यों, बैठो ना। अजीब लग रहा होगा ना, ऐसे मिल रहे हैं हम लोग, वो भी पहली बार। मुझे भी लग रहा था, पर जब तुमने मिलने को कहा तो फिर मैं भी मान गई। हेलो, क्या सोच रहे हो? हाँ? वो इतने दिनों से तुम मुझसे बात कर रही थी। हाँ, मुझसे बात कर रहे थे, मुझे फोटोज भेज रहे थे, मिलने के लिए भी कहा था, और जब मैंने कॉल नहीं उठाया था तो तुमने सॉरी भी कहा था। पर मैंने कहा था ना कि मुझे डर लगता है कि अगर तुमने मुझे सामने से देख लिया और पसंद नहीं किया तो हमारी दोस्ती भी टूट जाएगी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है हम दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं। मैं ना क्या आने में बहुत डर रही थी। हमेशा झिझक होती थी तुमसे बात करने में, तो मैंने सोचा फ़ोन पे बात करना ज़्यादा सही है। तुम नाराज़ तो नहीं हो ना? मेरा मतलब मैंने जो किया सही था ना? तुम पहचान नहीं पाए ना मेरी आवाज़? यही तो है मेरा टैलेंट, आवाज़ बदलने का। मैं तुम्हें बोल के बताती हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। मुझसे ही मिलने के लिए बेताब थे ना। देखो, अब मैं तुम्हारे सामने हूँ। अभी मेरा नाम है 11-5 और तुमने कहा था दोस्तों के नाम भी होते हैं।
और मैंने कहा था दोस्ती किसी के नाम की मोहताज नहीं होती। और आप लोग मुझे देख भी लिया, मेरा नाम भी जान लिया। अब तो बस बातें और मुलाकातें होंगी और तुम अपना वादा भी पूरा कर सकोगे। अपने हाथों का बना खाना मुझे खिलाने का वादा। अब अपनी आवाज में बात कर लो। यकीन हो गया ना कि ये मैं ही हूँ? हाँ। लेकिन ये आप क्या कह रही हैं भाभी? मैं नक्श के साथ ऐसा कैसे कर सकती हूँ? ये तो धोखा होगा ना। और नक्श को उस आवाज वाली लड़की से मिलना है जिससे वो इतने दिनों से बातें कर रहा है, और वो आवाज मेरी है, रिमझिम की नहीं। तुम अपनी जगह सही हो पाखी, पर मैं भी अपनी जगह गलत नहीं हूँ। ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम्हें सच पता चलेगा, जो आज तक किसी को नहीं पता है। फिर तो शायद मैं जो करने को कह रही हूँ उसे धोखा नहीं समझेगी। आओ पाखी। ये देखो, रिमझिम बस कुछ दिनों की मेहमान है। उसे कैंसर है। मेरी छोटी बहन, मेरी प्यारी सी बहन मरने वाली है। ज्यादा वक्त नहीं है उसके पास। बल्कि सच ये है, मैंने इसे इलाज के लिए यहाँ बुलाया है। सबको ये लगता है कि रिमझिम मुंबई मुझसे मिलने आई है, बल्कि सच ये है, मैंने इसे इलाज के लिए यहाँ बुलाया है। पर यहाँ डॉक्टर्स भी जवाब दे चुके हैं। जब से मेरी शादी केतन से हुई है, तब से रिमझिम नक्श से प्यार करती है। अभी मुझे तो सुन के बहुत दुख हो रहा है। यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी बीमारी कैसे। बस रिमझिम की आखिरी इच्छा यही है कि वो नक्श से शादी करना चाहती है। उसी की सुहागन बन के मरना चाहती है। पाखी, प्लीज पाखी, क्या तुम रिमझिम की आखिरी इच्छा पूरी नहीं करोगी? तुम भी तो अपनी आई से बहुत प्यार करती हो। उनकी आखिरी इच्छा होती तो तुम क्या करती? मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे चुकाऊंगी पाखी? अरे भाभी आप उठिए। सच पाखी, तूने जो किया है वो गहरे से गहरा दोस्त भी नहीं करता। रिमझिम की तकलीफ जानने के बाद भी तुम उसकी मदद करने के लिए तुरंत राजी हो गई। नहीं तो मेरी रिमझिम। सब भगवान का खेल लिखा हुआ है। सोचो,
उस दिन अगर मैं तुम्हें अलग आवाज में बात करते हुए नहीं सुनती तो भगवान जो करता है भले के लिए करता है। नहीं तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि नक्श भाई तुम्हारी अलग वाली आवाज के दीवाने हो रहे हैं। तो मेरी मरती हुई बहन की मदद करने के लिए मैं तुम्हें कैसे बोल पाती। मेरी रिमझिम की आखिरी सांसें तुम्हारी कर्जदार हो गई है पाखी।